पर्पजलेस लाइफ नहीं है। लाइफ बहुत कीमती चीज है, तो उसकी क्या जिम्मेदारी है? माल दिया है, अल्लाह ने दिया है, एट रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। अक्ल वाले को कम है, बेवकूफ आपको बस मतलब ज्यादा है। जैसे हाइट अलग अलग होती है और हाइट का कंट्रोल किसी पर नहीं है, कोई कर सकता है हाइट का कंट्रोल? ये अल्लाह का डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉम्प्लेक्शन, रंग, ये भी अल्लाह का डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारा बच्चा देखे किस तरह काला होगा ना करे। हेयरलाइन बॉडी में हेयरलाइन होता है, वो भी अल्लाह का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सब अल्लाह का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सब बिरकुम फिर अरहामी कई फयशा। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, हमने तुमको मां के पेट के अंदर रखकर ऐसा बनाया जैसा हम चाहते हैं। ऐसा नहीं बनाया जैसा तुम चाहते हो, इसे चेंज नहीं कर सकते। की चुपके धोखा देने का असर, ये गोली खा लो लंबे हो जाती क्या? चुपके गोली जरा से ना हो, लंबे क्या भी होते नहीं। इट इज प्रीडेस्टाइन्ड एंड डिटरमिन्ड इन द वूम्ब ऑफ द मदर। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसके अंदर था, जिस जीन को अल्लाह ने सेलेक्ट किया, मां बाप ने सेलेक्ट नहीं किया, उस जीन में वो इंफॉर्मेशन था कि इसका हाइट क्या होगा। और उस जीन का सिलेक्शन वो अल्लाह की तरफ से हुआ, मां बाप की तरफ से नहीं हुआ। मां के पेट को, रहन को अल्लाह इस्तेमाल करते हैं, यूट्रस को, और बच्चे को कैसे बनाते हैं अल्लाह ताला इस बच्चे को। फरमाया आपकी खिलकत पर गौर करो, अल्लाह की कुदरत समझ में आए। मां के पेट के अंदर रखकर अल्लाह पाक इस बच्चे को बनाते हैं। मां का यूट्रस इस्तेमाल करते हैं, मां का खून इस्तेमाल करते हैं, मां का न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मां का ओपिनियन नहीं चलता उसमें। अगर मां का ओपिनियन चलता तो बोलो दुनिया में कोई काला बच्चा पैदा होता, और अगर बाप का ओपिनियन चलता तो दुनिया में कोई बेवकूफ बच्चा पैदा होता। गंवार अनपढ़ नहीं भी चाहता मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, मेरा बेटा जो है अच्छा पढ़ लिख के बनना। ये सब अल्लाह के फैसले हैं। हम जो कुछ है वो हमारे अल्लाह की मर्जी है। हमारा हाइट, हमारा कॉम्प्लेक्शन, हमारा इंटेलिजेंस, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। इंटेलिजेंस, अकल तो किसकी अता है? मेरी अता है। दिए भी हैं और उस पर कंट्रोल भी अल्लाह ही का है। इस दिमाग पर कंट्रोल भी किसका है? अल्लाह ही का है। तो हमारे पास जो कुछ है वो हमारे अल्लाह का है। तो नेमतें हैं ये सब। जान नेमत है और माल नेमत है, और वक्त, टाइम, वो क्या है? नेमत है। फिर कई को गवाती सब बेस्ट करते सब। टाइम तो बराह रास्त अल्लाह की तरफ से है, उसमें किसी का कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और अल्लाह ने टाइम की कसम खाई है कुरान में, वल अस्र। अस्र कहते हैं पीरियड को, जमाने को, पीरियड को, एज को,
और टाइम का कंट्रोल किसके पास है? कोई कंट्रोल कर सकता है टाइम को? कि टाइम मेरे कंट्रोल में आ जाए? पूरी दुनिया के इंटेलिजेंट लोग और पूरी दुनिया के साइंटिस्ट, पीएचडी सब मिल करके एक टाइम को कंट्रोल करके दिखा दे, मरेगा दिन आदमी? किसी के कंट्रोल में नहीं है। गुजरता चला जा रहा है, गुजरता चला जा रहा है। जैसे दुनिया रोटेट होती जा रही है, टाइम ऐसे गुजरता चला जा रहा है। दुनिया का रोटेशन भी तो टाइम है, रोटेट होती चली जा रही है और टाइम गुजरता चला जा रहा है। जैसे किसी ने कहा, यू आर नथिंग बट ए नंबर ऑफ डेज, यू आर नथिंग बट ए नंबर ऑफ डेज। एवरी डे दैट हैज पास्ड अवे, एवरी डे दैट हैज पास्ड अवे हैज रिड्यूस्ड यू बाय ए स्मॉल पार्ट। यू आर नथिंग बट ए नंबर ऑफ days, the number of years नहीं, number of days, and every day that has passed away has reduced you by a। तो बर्थडे हुई तो खुशी मनाना, उसके गम करना से बोलो, माशाल्लाह इतने गवा दले जी नहीं, 360 दिन गवा दले जी करके नाचना सो, अंडे फूकले को क्या करना सो? तो खुशी का दिन है बर्थडे। मौत से करीब हो रहे हैं तो खुशी का दिन है। सरमाया हमारा भूल रहा है, हमारा टाइम, हमारा कैपिटल वो भूल रहा है, ये खुशी का दिन नहीं हो सकता। ये तो रियलाइजेशन का दिन होना चाहिए। तो सरमाया मेरे सारी नेमतें हैं और अल्लाह ने हर एक को दी हैं, जान, माल, वक्त और सलाहियतें, अलग अलग सलाहियतें अल्लाह ने दी हैं। ये भी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा लिखता है। गुड ओरेटर्स आर बैड राइटर्स, गुड ओरेटर्स आर बैड राइटर्स, गुड थिंकर्स आर बैड ओरेटर्स। बहुत सोचते हैं, बहुत अक्ल है उनको, बहुत सोचते, लेकिन दे कैन नॉट पुट फॉरवर्ड। ये सलाहियत है अल्लाह की। किसी को ज्यादा, किसी को कम, सब मिलाए तो सबको बराबर, सब मिलाए तो, क्योंकि अल्लाह का इंसाफ है। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अदल। अदल कहते हैं इंसाफ करने वाला। इंसाफ करना अल्लाह की शान है। जुल्म करना अल्लाह ने अपने ऊपर हराम कर लिया। जस्टिस, जस्टिस। इसीलिए अंग्रेज ने इस बात को मुसलमान से पहले समझ लिया। हमें बोलते थे माजूर कर दो, क्या बोलते? माजूर, माजूर कर दो। लंगड़े को क्या बोलती? माजूर। माजूरी की जमा माजूर मतलब डिसेबल्ड। अंग्रेज क्या बोला? डिफरेंटली एबल्ड। क्या? दे आर नॉट डिसेबल्ड, दे आर डिफरेंटली एबल्ड। हाइट कम दिया अल्लाह ताला, हाइट कम दिया, ऐब नहीं, अकल ज्यादा तो दिला ना। कुल्ला बनो कति से, कुल्ला बहुत अकल जी उससे, और हाइट है, लंबा है, माशाल्लाह, हीरो के सका, देखे तो उड़ा। क्या रहता लंबा, झाड़ के सका है, क्या भी समझता है तुम्हारे। अल्लाह एक नेमत देते हैं तो दूसरी नेमत कम कर देते हैं, सब मिला के फाइनली एक हो जाता है। अल्लाह करे हम अपने रब को पहचान लें। पूरी नबूवत की मेहनत का, पूरी तबलीग की मेहनत का पूरा खुलासा ये कि हम अपने पैदा करने वाले खालिक और मालिक को पहचाने हैं। सबसे बड़ा आलिम वो है जो अपने रब को पहचान लेता है, और सबसे बड़ा जाहिल वो है जो अपने रब को पहचानता नहीं। एक जमात गई गश्त में, सीधे साधे भोले भाले काम बेचारे खेड़े वाले जाको गश्त में किसी की प्रोफेसर साहब से सलाम अलैकुम जमात है,
क्या तो प्रोफेसर साहब को अपनी डिग्री का गुरूर दिमाग को चढ़ा था। कहां चढ़ा था? दिमाग को। इलिटरेट्स, यूजलेस फेलोस। खूब गाया करते जाहिल लोग, तुम क्या करोगे, फला करोगे, फला करोगे, जाहिल हो, जाहिलों से क्या होता है, पढ़े लिखे होना चाहिए। क्या बोले 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 तो भी बोले सुनती भी ना, बोलती थी खाली, जरा सुनती भी। सुनना, उम्मत की सुनना भी काम है, उम्मत की सुनना भी। अल्लाह खाली करने देना बाटल, बोलो करके पूरा बाटल खाली कर डाले के बाद हमें बोलना, उन्हें बोले हमें बोले, उन्हें बोले हमें बोले, तो क्या होता है? Argument generates heat. Discussion throws light. Discussion throws light. And argument generates heat. In argument it is seen who is right. And in discussion it is seen what is right. In discussion it is seen what is right. और नबियों को मुज़ाकिरा करने वाला बना के भेजा गया, आर्ग्यू करने वाला बना के नहीं भेजा गया। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। ऐ नबी जी मुज़ाकिरा कीजिए, डिस्कस कीजिए, ओपन द टॉपिक्स इन फ्रंट ऑफ द, मुज़ाकिरा कीजिए। आपको मुज़क्किर बना करके भेजा गया। आपको क्या बना कर भेजा गया? मुज़क्किर, द वन हू डिस्कसेस। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आपको दारोगा और इंस्पेक्टर बनाकर नहीं भेजा गया, ठोसने के लिए, खोलने के लिए भेजा गया, ठोसने के लिए नहीं भेजा गया। कि खोलो, अल्लाह की कुदरत को खोलो, अल्लाह की शान को खोलो, अल्लाह की किबरियाई को खोलो, अल्लाह की खिलकत को खोलो। कैसा बड़ा खालिक है, कैसा बड़ा मालिक है, कैसा बड़ा राज़िक है, कैसा क्रिएटर है, कैसा ओनर है, कैसा सस्टेनर है। खोलो इसे। नबियों का काम होता था, अल्लाह को इंट्रोड्यूस करते थे। क्या करते थे? अल्लाह को दोस्त को इंट्रोड्यूस करते थे। एक हमारे दोस्त ही अमेरिका में जा भी नहीं, अमेरिका क्या इसीलिए तारीफ के बाद, अल्लाह की तारीफ के बाद इस्तिग़फ़ार है, इसलिए कि कोई अल्लाह का कंप्लीट इंट्रोडक्शन कर नहीं सकता। एक डॉक्टर साहब MBBS PMC बैंगलोर मेडिकल कॉलेज से करें, उसके बाद MS जाको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से करें, उसके बाद FRCS इंग्लैंड से कर पा। कितने डिग्री? कितने? 3 डिग्री। तो बड़े डॉक्टर की छोटे डॉक्टर? बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े कॉलेज में करे, बड़े बड़े इंग्लैंड कॉलेज का है माशाअल्लाह। अब उसका बचपन का उनकी खेड़े का फ्रेंड मिला, चढ़ी फ्रेंड नो, बहुत बड़े डॉक्टर साहब MBBS बेंगलुरु में पढ़े, सोता है क्या बोला? ये नो बहुत बड़े डॉक्टर साहब MBBS बेंगलुरु में पढ़ते हैं। सो तो डॉक्टर साहब को खुशी होती है कि गुस्सा आता है? बोलो भाई, खुशी होती है? मेरा और दो बोला और दो इम्पोर्टेंट वो बोले तारीफ करना से होता है, लेकिन तारीफ इनकम्प्लीट होने की वजह से गुस्सा आता है। आदमी जितनी भी अल्लाह की तारीफ करे वो इनकम्प्लीट है, इसीलिए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह के बाद अस्तगफिरुल्लाह। कि अल्लाह तेरी शान जैसी है वैसे मैंने तेरी तारीफ नहीं। सलाम फेर कर नमाज पढ़कर क्या करते हैं? सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। उसके बाद क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो बहुत बड़ा है, तेरी बड़ाई जैसी है वैसा सजदा मैं करया, तेरी बड़ाई जैसी है वैसा मैंने तुझे ग्लोरीफाई नहीं किया। हालांकि मैं बोला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कर, लेकिन तेरी शान के मुताबिक मैंने तेरी तारीफ
नहीं की। तो दुनिया में नबी अल्लाह को खोलने के लिए, अल्लाह को समझाने के लिए और अल्लाह की कुदरत को समझाने के लिए, अल्लाह की शान को समझाने के लिए दुनिया में नबी आते थे। इनको कहते हैं मुज़क्किर। क्या कहते हैं? तो क्या करना? डिस्कस करना कि आर्ग्यू करना? जी डिस्कशन, नो आर्ग्यूमेंट, नो आर्ग्यूमेंट। लूज द आर्ग्यूमेंट, विन द हार्ट। लूज द आर्ग्यूमेंट, विन द हार्ट। और अपना क्या मालूम नहीं होता। अरे अच्छा मेरी तारीफ नहीं करता। जैसे आर्ग्यूमेंट में हरा कर कुचल लगा जाता है, बहुत उड़ रहा चीज है, बहुत उड़ रहा चीज। एक काम नबी ये करते थे, अल्लाह को खोलते थे। बोलो अल्लाह की बड़ाई बोलेंगे कौन कौन बोलेंगे? सुने तो ना बोलेंगे, सुने तो ना जी बोलेंगे। तो तबलीग में जोड़ 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 करके बोले क्या? जोड़ 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 कर। तो एक्चुअली जोड़ बोलना नहीं, एक्चुअली क्या बोलना? इज्तिमा बोलना। जोड़ तो पहलवान दो पहलवान बिल्कुल मानते। इसका अच्छा वर्ड क्या है? इज्तिमा, गेट टुगेदर, गेट टुगेदर। इज्तिमा को ट्रांसलेट करोगे तो क्या? गेट टुगेदर। वो जोड़ करा हमारी मोटिवेशन किस बात में? जोड़। तो जोड़कर इस तरह जोड़कर क्या कहते हैं? अल्लाह की बड़ाई बोलते हैं, ताकि सुन सुनकर अल्लाह की बड़ाई, हमारी जुबानें अल्लाह की बड़ाई बोलने वाली बन जाए। वरना बोलती नहीं है। आदमी वो बोलता है जो सुनता है, आदमी वो बोलता है जो सुनता है। उर्दू सुनिया तो उर्दू बोलता है, कन्नड़ा सुनिया तो कन्नड़ा बोलता है, सख्त सुनिया तो सख्त बोलता है, और नरम सुनिया तो ये जितने डेफ म्यूट्स होते हैं ना, डेफ म्यूट्स, डेफ एंड डम, डेफ एंड डम स्कूल है। डेफ म्यूट्स जितने होते हैं, एक्चुअली उनका वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स बहुत अच्छा होता है। उनके वॉइस के मैकेनिज्म में कोई गड़बड़ नहीं होता, कोई खराबी नहीं होती। उनका स्पीच सेंटर भी अच्छा होता है, उनका लैरिंग्स वॉइस बॉक्स भी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी वो इसलिए नहीं बोल सकते कि सुने ही कुछ नहीं। जब बच्चा सुनता है तो उसका स्पीच सेंटर डेवलप होता है। जब बच्चा सुनता है तो उसका स्पीच सेंटर डेवलप होता है। अब सुनियाज की तो स्पीच सेंटर तो है, लेकिन डॉर्मेंट है, वो डेवलप नहीं हो रहा है। इसके लिए बेचारा बोलता भी नहीं है, इसलिए बेचारा बोलता भी नहीं है। अब अल्लाह की बड़ाई बोलोगे तो आता नहीं का तो सुनिया नहीं करता, मतलब आता नहीं का तो सुनिया नहीं। बोलेंगे अल्लाह की बड़ाई इंशाअल्लाह। खालिक का तस्किरा दिलों में नूर पैदा करता है, और मखलूक का तस्किरा दिलों में अंधेरा पैदा करता है। खालिक का तस्किरा दिलों में नूर पैदा करता है। अल्लाह की बड़ाई बोलते सब दिल में उजाला आ जाता है। आखिरत का तस्किरा दिलों में शिफा पैदा करता है। दुनिया का तस्किरा दिलों में बीमारी पैदा करता है। फी कुलूबिहिम मरज़ुन, कुरान कहता है कि इनके दिलों में बीमारी है। बोल बोल को दुनिया की मोहब्बत जम गई है। तो दूसरा काम नबी ये करते थे, वो आखिरत को खोलते थे। आखिरत को खोलते थे। द रियल लाइफ, द रियल लाइफ, ऐसी जिंदगी जिसमें मजा है। ये जिंदगी में क्या मजा है? थोड़ी देर का मजा, उसके बाद पास हो गए, फर्स्ट क्लास फर्स्ट रैंक आ गए, मजा कर रहा है। 4 दिन के बाद ये जॉब मिलती की नहीं, टेंशन शुरू हो जाता है। एसएलसी बहुत अच्छा गया, पीयूसी का टेंशन शुरू, पीयूसी बहुत अच्छा गया, नीट का, आईआईटी, जेईई, टेंशन टेंशन पोटेंशन। जॉब मिल गया अगर तो बोले तब प्रमोशन का टेंशन। हायर एंड फायर की पॉलिसी है भाई, कहा आला कुछ कहते हैं, नको बोला जाता है ना, दोस्तों सुने मादर चले जाओ, क्या कहते हैं। हर खुशी के पीछे क्या है? गम है। हर खुशी के पीछे गम है, हर खुशी के पीछे परेशानी है। दिस इज लाइफ। जवानी के बाद
बुढ़ापा, खुशी के बाद गम, सेहत के बाद मैं डॉक्टर साहब जी मैं बीमारी नहीं होता, बुढ़े तो होते ही नहीं, बुढ़े नहीं होते। कई डॉक्टर्स हमारे बड़े करीबी दोस्त हमारे, अल्लाह करीब रहमत कर, कोविड में अल्लाह को प्यारे हो गए। कोविड में मरीजों को बीमारी से बचाते खुद बीमार होकर अल्लाह को प्यारे हो गए। तो बीमारी के बाद सेहत के बाद क्या है? तो बीमारी हो, सबसे बड़ी बीमारी तो बुढ़ापा है, सबसे बड़ी बीमारी तो बुढ़ापा है, वो किसी को। और जिंदगी के बाद मौत है, लेकिन जन्नत ऐसी जगह है, आखिरत ऐसी जगह है, खुशी के बाद कोई गम नहीं, खुशी के बाद कोई गम नहीं। इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, कुरान कहता है इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, only glad tidings will be given to them। कितने glad tidings, every moment 70,000 glad tidings, every moment 70,000 फरिश्ते आकर 70,000 खुशी की खबरें सुनाएंगे। यहां टेंशन है, क्लिनिक में बैठी पेशेंट देख लो, बीवी का फोन आ, 11:30 बजे सुबह को, कभी करते नहीं ना, कभी करीब से फिसल में गिर गए, गैस का सिलेंडर फूट गया, चोर घुस गया, क्या होता है टेंशन। अभी खबर आई नहीं, फोन आया तो डुगु कहता है क्या, अनएक्सपेक्टेड कॉल हैज कम, whether it brings good news or it brings bad news, we don't know। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फुजाअतिल खैर व अऊज़ु बिका मिन फुजाअतिश शर। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह फुजाअतिल खैर, अल्लाह मुझे अनएक्सपेक्टेड खैर अता फरमा, और मैं पनाह मांगता हूं अनएक्सपेक्टेड शर से, अनएक्सपेक्टेड खैर अता फरमा, और अनएक्सपेक्टेड शर से मैं तुझसे पनाह मांगता हूं। अल्लाह के नबी ने दुआ से, यहां टेंशन, खाली टेंशन। हमारे फारूक साहब हजरत बोलते हैं बेंगलुरु में 90 बीमारियां आती हैं, बेंगलुरु में कहां पूरी दुनिया में आ गई क्या, मैं बिजी म्हणजे टेंशन, मैं बिजी म्हणजे टेंशन। छोटा बच्चा भी बिजी और टेंशन, क्लास को गया तो क्लास वर्क, होम को आया तो होमवर्क, छोटा बच्चा बिजी, और ये टेस्ट वो टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, उसे भी टेंशन। और तुम ना नहीं है टेंशन, बिजी टेंशन। और कोर्स वगैरह के बाद फिर बिजी व्हाट, बिजी इन व्हाट, बिजी इन सर्चिंग द जॉब। और टेंशन किसका, मिलता कि नहीं की, मिला तो बाकी रहता कि नहीं। पूरी जिंदगी है, ये जिंदगी के साथी हैं, बिजी है, टेंशन, क्या कभी करना तो इसके साथ ही करना। तो नबी आकर खोलते थे आखिरत को, ये रियल लाइफ, खुशी आ गई तो फिर कोई परेशानी नहीं, ऐसा मजा जो रोज बढ़ेगा। एक फल खाएगा, एवरी बाइट विल हैव 40 टेस्ट्स, एवरी बाइट विल हैव, कैसा नहीं, यहां का टेस्ट टंग के एंटीरियर 2/3, फ्रंट 2/3 में टेस्ट बड्स होते हैं, पोस्टीरियर पीछे के 1/3 में टेस्ट बड्स नहीं होते। यहाँ ईसोफेगस में भी टेस्ट बड्स नहीं, सो टेस्ट बड्स नहीं। वो मजा कहां था, सो यहाँ लेते पीछे, अंदर चलेगा तो यहाँ भी टेस्ट बड्स लगता था, स्टमक के लेयर में टेस्ट बड्स रखता था। अभी तक सुबह का नाश्ता मजा उठा, वहां लार्ज इंटेस्टाइन में भी रखा था, सुबह को जाकर बैठती थी, क्या मजे का है, मजा रखा नहीं ना, टेस्ट बड। वहां जन्नत में क्या क्या टेस्ट बटा रखी उन्हें जानता है, अंकिया में भी टेस्ट बट, जुबान में भी टेस्ट, मजा ही मजा, मजा ही मजा, ऐश ही ऐश, लग्जरी ही लग्जरी, खुशी ही खुशी, जन्नत
को खोलते थे। ये होता था नबी का। और ये असल इल्म है। ये क्या है? ये असल इल्म, कुरान का इल्म असल इल्म है। तो वो बेचारे खेड़े वाले अमीर साहब जाको प्रोफेसर साहब को दावत दी, यूजलेस फेलोज बोला, मम्मी पूरा सुने, तो ठीक है जाने समय आ जाओ, समय आ जाओ मेरे को बोल जाते जाते बोले, कहते हैं सबसे बड़ा जाहिल वो है जो अपने रब को न पहचाने। मामूली खेड़े वाले फिर सब क्या बोले, सबसे बड़ा जाहिल वो है जो अपने रब को न पहचाने। तो सारी तबलीग की मेहनत का खुलासा, सारी मेहनतों का खुलासा, हम अपने रब को पहचान लें और फिर उसके रब की बड़ाई बोलें, कि सुने उसकी बोलें, आखिरत को खोलें। ये होता था नबियों का काम, ये होता था नबियों का काम। और जितनी नियामतें अल्लाह ने हमें दी हैं, इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए दी। जुबान है, जुबान, यू कैन टॉक, अपनी जरूरत के लिए बात कर सकते हैं। भाई जयनगर जाना कौन सा रास्ता, जो जुबान इस्तेमाल कर लो, ये जरूरत पूरी हो गई। अल्लाह की बड़ाई पूरी करे तो मकसद पूरा हो। अगर जुबान अल्लाह की बड़ाई नहीं बोली, सिर्फ जरूरत पूरा कर रही है, मकसद पूरा नहीं कर रही है। आंखें रास्ता देखो, देख कर चलो, गिर जाओ को। और अमीर साहब बोले हुजूर की हालत ऐसी हो गई, नजर उठा को चले तो ईमान खतरे में, झुका को चले तो जान खतरे में। कौन आपको मारता बोलने से? नजर की हिफाजत करते हुए चलो, रास्ता देखकर चलो, तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई। लेकिन इस नजर से अल्लाह की नियामतों को देखकर, अल्लाह की मखलूक को देखकर अल्लाह की कुदरत को पहचानो, तो ये आंखों का मकसद पूरा हो। कान से सुने, यू अक्वायर नॉलेज बाय लिसनिंग, लर्निंग कम होता है आदमी का। सुनो तो जरूरतें पूरी हो गई, लर्न करके आपने। अगर आपने अल्लाह की बड़ाई इस कान से सुनी तो मकसद पूरा हुआ। और खुदा ना खास्ता इस कान को गलत चीजों के सुनने में अगर इस्तेमाल किया तो ये कान अपने मकसद से हटी, अपने मकसद से। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिम्मेदारियों का काम है, पूरा करेंगे। और जिम्मेदार लोगों को सब पसंद करता है और गैर जिम्मेदार को कोई पसंद नहीं करता। जिम्मेदार को सब, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, रेस्पॉन्सिबल चाइल्ड और रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट सब पसंद करते हैं। इर्रेस्पॉन्सिबल पीपल को कोई नहीं पसंद करता। बाप के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा जरा इर्रेस्पॉन्सिबल, लेकिन छोटा बेटा बहुत रेस्पॉन्सिबल। बाप का इंतकाल हो गया, इन्हें बड़ा फिरले को, खाले को, चरले को, कभी शीखा, कभी क्या, कभी ये होटल, कभी वो होटल, आशने रोशने, फिर ले वो न माँ की बीमारी का ख्याल है, न बहन की शादी का ख्याल है, न बाप के कर्जों का ख्याल है। क्या सुबह उठता है, शाम को सोता है। छोटा है लेकिन जिम्मेदार बच्चा है, उसे माँ की सेहत की भी फिक्र है और बहन की शादी की भी फिक्र है, और फिर बाप ने जो कर्जा छोड़ा उसकी अदा करने की भी फिक्र है, और बड़े भाई की भी फिक्र। छोटा है लेकिन बड़े भाई की भी फिक्र करता है। बोलो माँ की नजर उस छोटे के ऊपर कैसी रहती है? उन्हें बड़ा आया तो रे माँ है रे खाले को सोजा रह करती है, माँ है खाले को सोजा रह करती है। इन्हें छोटा आया तो उधर को जाको गरम कर को लागू देती है, मेरा कमाने वाला बेटा जी ने, क्या होती है? मेरा कमाने वाला। रेस्पॉन्सिबल बच्चों को माँ बाप पसंद करते हैं, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को हुकूमतें पसंद करती हैं। अल्लाह करे हम अल्लाह के रेस्पॉन्सिबल बंदे हो जाए। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना कि मैं जिम्मेदार हूं। सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी, 3 जिम्मेदारियां। सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने दीन को सीखना। बोलो सीखेंगे इंशाअल्लाह। दीन में ईमान को सीखना, ईमान बिल गैब को सीखना। ईमान बिल
जितना गैब का यकीन होगा उतना दीन में पुख्ता होगा, जितना गैब के मामले में शक में होगा उतना दीन में कच्चा होगा। दीन ईमान का डेफिनेशन ही क्या है? ईमान का डेफिनेशन क्या है? युमिनून बिल गैब, बिलीविंग इन द अनसीन। दीन को सीखना, और दीन का रूट क्या है? रूट क्या है? ईमान। हमारे हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, दावत की जमीन हो, दावत की जमीन हो, ईमान का जड़ हो, ईमान का जड़ हो, इबादतों का तना हो, स्टेम इबादतों का हो, माशिरत की ढालियां हो। माशिरत का तो योर इंटरैक्शन विद ह्यूमन बीइंग्स, उसे कहते हैं माशिरा। Your interaction with your parents, your interaction with your teachers, interaction with your colleagues, interaction with your juniors, interaction with your seniors, interaction with your co-travelers. वब्न सबील, कुरान कहता है वब्न सबील, your co-travelers का तुम्हारे ऊपर हक है। ट्रेन में जा रही है, कोई भी बमन बिड़ा उसके सामने डब्बा खोले, मुगले आजम रहेगा, हक है, उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। जिन चीजों से वो कराहत करता है उन चीजों से उसे परेशान नहीं कर सकते, उसका हक है। वब्न सबील, योर को ट्रैवलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये माशिरा, जमीन हो दावत की, और जड़ हो ईमान का, और तना हो इबादतों का, और डालियां हो माशिरत की, और फूल हो मामिलात के। मामिलात कहते हैं योर डील्स, फाइनेंशियल डीलिंग्स, चौबा। तो यहां अच्छे अच्छे फिसल जाते, यहां कर्ज हसना कहते हैं, कुरान में है कर्ज हसना, अच्छा कर्ज। तो हमारा मोटा मुसलमान क्या समझेगा? तो कर्ज ले लेना, पूछे तो हंसदा कर्ज। इसकी टोपी इसके सिर पर, उसकी टोपी इसके सिर पर। सैलरी 8 घंटे की, जॉब 5 घंटे का, दे दो पैसा। सैलरी 8 घंटे की और जॉब 5 घंटे का। इसे दंडी मारना बोलते, इसे क्या बोलते सर? 800 रुपए, 800 रुपए देखो, 1 किलो पूछे, उन्हें 500 रुपए का दिया तो छोड़ा होते से। वो दंडी तो समझ में आ गया, लेकिन ये दंडी हमारा माना है कुरान में, वैलुल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा तालू, कुरान में आयत है इसमें जिसमें दंडी मारने वालों के दावा सलाह ने कहा, अल्लाह ने कहा कुरान में कि ये इनके लिए बड़ी खराबी है, इनके लिए बड़ी खराबी है। तो हमारे वहां इब्राहिम साहब ने ये दंडी की तशरीह बड़ी अच्छी, लेने में पूरा देने में अधूरा, लेने में पूरा देने में। तो जमीन हो दावत की, जड़ हो ईमान का, और डालियां हो, तना हो इबादत का, डालियां हो माशिरत के, फूल हो मामिलात के। फूल कैसे कहना? फल हो अखलाक का, फल हो अखलाक का। दरख्त लगाई उसके को फल के वास्ते, साया भी देता है, अलग बात है, पत्ते भी देता है, वो पत्ते से ऑक्सीजन भी निकलता है, वो सब बात के बात, लेकिन मेन फल, फल हो अखलाक का। फिर फरमाया उसमें रस हो इखलास का। अखलाक तो बहुत अच्छे ही, लेकिन अल्लाह के वास्ते नहीं। तो कमर्शियल स्ट्रीट में कब तो भी कपड़े खरीदने गए तो क्या अखलाक से देर करके मदद सेल्स करना, सर यू लाइक टू हैव टी सर, क्या माशाअल्लाह। लेकिन क्या उस अखलाक का मतलब? उस अखलाक का मतलब तेरे जेब का मेरे हाथ में आ जाना, इसे अखलाक बोलती। यह अखलाक तिजारत है। अखलाक नबूवत क्या है? जो जुल्म करे उसे माफ करो, जो जुल्म करे
उसे माफ करो। जो अता से महरूम रखे उसे अता करो, जो अता से महरूम रखे उसे अता, और जो टूटे उससे जुड़ो। स्माइल एट अ पर्सन हु फ्राउन्स एट यू, स्माइल एट अ पर्सन हु फ्राउन्स एट यू। मुझे देखो मुस्कुरा है, तुम्हें क्या करना, मुस्कुराना सीखना। इट इज बट नेचुरल। देखो मुस्कुरा क्या हुआ, इट इज बट नेचुरल। कभी देखो मुस्कुराया तो मैं भी उसे देखो मुस्कुराना, इट इज बट नेचुरल। उसे अच्छे अखलाक वाला नहीं बोलते, अच्छे अखलाक वाला उसे कहते हैं जो देखकर हमको गुस्सा करे, उसे देखकर अल्लाह के लिए आप